नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से अपनी YouTube फैमिली में। दोस्तों अपन बात कर रहे थे नाउन केसेस के बारे में। तो देखो आज इससे आगे की बात करते हैं अपन। क्या है, देखो नाउन केसेस में अपन ने चौथे केस की बात करने वाले थे। नाउन के जो केस हैं उनमें जो चौथा केस है वो कौन सा है? जेनेटिव केस। जेनेटिव केस, इससे आगे की बात अपन करते हैं। देखो क्या है जेनेटिव केस में, सिंपल सी सीधी सी बात है। ये जो है वो सोल पोजेशन को दिखाता है। क्या है? पोजेशन को दिखाता है। सोल्स पोजेशन, सोल्स पोजेशन को दिखाने के लिए काम में लिया जाता है। अब इसमें जो है वो पोजेशन दो तरीके का होता है। एक तो अपोस्ट्रोफियस से और दूसरा किससे दिखाया जाता है? ऑप से दिखाया जाता है। अपोस्ट्रोफियस किसके लिए यूज होता है? देखो क्या है अपोस्ट्रोफियस का, अगर आप बात करोगे किसकी? लिविंग थिंग्स की। लिविंग थिंग्स, अब लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे आपके कोई भी पर्सन हो गया या कोई भी आपका जो है वो एनिमल हो गया, वो क्या होते हैं? आपके लिविंग थिंग्स होते हैं। अब जब उन लिविंग थिंग्स की बात करें तो उनका पोजीशन हम किससे दिखा सकते हैं? अपोस्ट्रोफियस से। और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनका किससे दिखा सकते हैं? ऑप से दिखा सकते हैं। इसकी बात अपन आगे करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, इसमें आपके जो भी प्लांट्स या जो पेड़ पौधे हैं उनको जो है वो इंग्लिश में लिविंग थिंग्स नहीं माना जाता है। साइंस में क्या होती हैं? वो लिविंग थिंग्स होती हैं, लेकिन यहां अपनी इंग्लिश में क्या है? वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इसलिए इनका जो पोजीशन है वो कभी भी अपोस्ट्रोफियस से नहीं दिखाया जाता। इतनी बात लिखो, फिर आगे की बात करते हैं। फिर देखो इनका एक एक एग्जांपल भी लिख लेना। जैसे एक तो हो गया राम्स कार, मतलब क्या हो गया? राम की कार। राम क्या है? कोई ना कोई पर्सन है, और इस राम का जो पोजीशन किस पे दिखाना है? इस कार पे दिखाना है। तो किससे दिखा सकते हैं अपन? इसे अपोस्ट्रोफियस से। लिख लो इतनी बात। लेकिन क्या मैं ये बोलूं जैसे मैंगोज ट्री, तो क्या सही होगा? क्या बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग का अपन अपोस्ट्रोफियस से नहीं दिखा सकते। इतनी बात लिख लो फटाफट से। अब देखो आगे की बात करते हैं। अब जो अपन ने बात करी है किसकी? ये जो नाउन का पोजीशन होगा, आगे वाला कॉन्सेप्ट डाल के लिखना। जैसे कोई ना कोई नाउन होगा, है ना, और इस नाउन के ऊपर अपोस्ट्रोफियस लगा के हम क्या दिखा देंगे? पोजीशन। ये पोजीशन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? क्या सिंगुलर और प्लूरल होगा? हमेशा क्या सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? जैसे मैंने लिखा रोहित हाउस, और एक मैंने लिख दिया आगे हाउसेस। रोहित हाउस या हाउसेस। एक दूसरा मैंने एग्जांपल लिखा रोहित फादर या फादर्स। रोहित फादर या फादर्स। एक मैंने लिखा रोहित गोल्ड या गोल्ड्स। देखो ये वाली चीज है, मैंने ऊपर आपको लिखा है सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन, कि मैंने पूछा कि ये जो पोजीशन है वो क्या हमेशा सिंगुलर होगा, या ये जो आगे जो पोजीशन है वो प्लूरल भी हो सकता है? इस बात का देखना है। तो देखो ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे या क्वेश्चन पे। देखो क्या है, जैसे मैंने पहले कहा रोहित, पहली तो बात पर्सन है, तो पर्सन का पोजीशन अपोस्ट्रोफियस से अपन दिखा सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अब रोहित का जो है वो एक घर भी हो सकता है, और रोहित का जो है वो एक से ज्यादा घर भी हो सकता है।
इसका मतलब रोहित हाउस भी सही है, यानी सिंगुलर पोजेशन भी सही है, और रोहित हाउसेज यानी कि प्लूरल पोजेशन भी सही है। बात समझ में आई। दूसरी बात देखो, रोहित फादर या रोहित फादर्स, तो आपका ये जो रोहित है, क्या इसका एक बाप होगा या ज्यादा होंगे? सिंपल सी बात है, एक ही है, ज्यादा तो नहीं हो सकते। बात क्या तुम्हारे समझ आई? तीसरी बात है रोहित गोल्ड या गोल्ड्स, रोहित का सोना। अब जो है ये अपने पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन जो है वो हमेशा क्या रहती है, सिंगुलर ही रहती है, कभी भी इसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई? मतलब जो है आप जेनेटिव केस में क्या दिखाओगे, पोजेशन दिखा सकते हो, पोजेशन लिविंग थिंग्स का भी और नॉन लिविंग थिंग्स का भी। अपन बात करें पोजेशन में तो लिविंग थिंग्स का किससे दिखाओगे, आपके अपोस्ट्रोफियस से, और नॉन लिविंग थिंग का पोजीशन आप किससे दिखाओगे, ओप से दिखा सकते हो। क्या इतनी बात तुम्हें समझ आई? इतनी बात लिखो, फिर आगे की बात करते हैं। तो सिंपल सी बात लिख लेना, ये चीज डिपेंड करेगी किस पे, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। आप देखो कई केसेस में क्या होता है, पर्सन के साथ भी ये गलत हो जाता है। तो आगे वाला कॉन्सेप्ट देखो क्या है। पहले व्हाइट पेन लेते हैं और फिर बात करते हैं। देखो आगे वाला कॉन्सेप्ट क्या है। सर अभी अभी पढ़ा कि नाउन होगा, उस नाउन पे जो है वो अपोस्ट्रोफी एस, और उसके बाद में क्या होगा, पोजेशन, जिसके ऊपर दिखाना है वो वाली चीज। लेकिन ये आपने अभी भी बताया कि रामस्कार बिल्कुल सही था। क्या है, रामस्कार बिल्कुल सही हुआ। क्यों? क्योंकि राम कोई ना कोई पर्सन है, और उस पर्सन का पोजेशन हम किससे दिखा सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस से दिखा सकते हैं। लेकिन मैंने तुरंत एक और लिख दिया, राकेश कार। अब इसमें देखो हुआ क्या, इसमें जब तुम बोलोगे राकेश तो जय जय की साउंड आ रही है। किसकी साउंड आ रही है, जय की साउंड आ रही है। अब ये होता क्या है, इसी साउंड को अपन बोलते हैं क्या, हिसिंग साउंड। क्या बोलते हैं, हिसिंग साउंड। तो मतलब जब कभी भी किसी पर्सन के अंदर या किसी एनिमल के अंदर किसकी हिसिंग साउंड आएगी, यानी जय की ध्वनि अगर आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, गलत होगा। क्या होगा, उसके साथ अपन अपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज कर सकते। तो ये वाली चीज ध्यान में रखना, अगर हिसिंग साउंड यूज हो रही है तो अपोस्ट्रोफी एस लगाने से क्या करना है, बचना है। इतनी बात लिखो, फिर आगे की बात करते हैं। और एक चीज ये ध्यान में लिख लेना, इसका पोजीशन तो दिखाना जरूरी है। अगर हिसिंग साउंड है तो इस तरीके से दिखा देना, पूरा लिख के और फिर लास्ट में लिख देना कार। एस नहीं लिखना है, सिर्फ ऊपर क्या लगा दोगे, ये वाला। ठीक है, इतनी बात लिखो। फटाफट से इतनी चीजें लिखो। आप देखो फिर आगे की बात करते हैं अपन। एक आगे वाला कॉन्सेप्ट आता है इसी में, जिसको अपन बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, अलंकार जिसको तुम हिंदी में बोलते हो पर्सोनिफिकेशन। इसमें क्या है, आप जो है वो चीजों को इंसान का दर्जा दे देते हैं। क्या होता है, चीजों को इंसान का दर्जा दे देते हैं। जैसे कई बार बोल दिया जाता है कि उसके बाल तो क्या है, रेशम जैसे मखमली रेशमी बाल है उसके, है ना, और उसकी चाल कैसी है, हिरनी जैसी है। तो वास्तव में क्या वो हिरण की तरह है क्या, या उसके जो बाल हैं वो रेशमी रेशमी कलर करवा के कर रखे हैं, तो क्या वास्तव में वो रेशम के हैं क्या? सोच के देखो जरा, रेशम के होंगे तो वो कैसे लगेंगी, रेशमी जुल्फे नहीं है। आप क्या कर रहे हो, सिर्फ उनको बताने की कोशिश कर रहे हो, है ना। इनको बोलते हैं अपन क्या, पर्सोनिफिकेशंस बोलते हैं, है ना। तो ये जो पर्सोनिफिकेशन होते हैं, इनका जो है वो कई बार क्या होता है, पोजीशन में सही होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, द होल टाउन इज स्लीपिंग। द होल टाउन इज स्लीपिंग। इस सेंटेंस में देखो जरा, ये क्या है, द होल टाउन इज स्लीपिंग।
तुम लोग जो है ये चीज कई बार तुमने सुना होगा, तो इसका मतलब क्या ये टाउन्स हो गया है क्या? क्या ये टाउन्स हो गया क्या? जहां तुम रहते हो वो टाउन्स हो गया? नहीं, इस टाउन में जो लोग रह रहे हैं, जो पीपल इसमें रह रहे हैं, जो लोग इसमें हैं, वो हो गए। मतलब क्या है, इसने चीजों को किसका दर्जा दे दिया है? इंसान का दर्जा दे दिया है ना। इतनी बात लिखो। एक एग्जांपल और देखो फिर इसके बाद। मैंने कहा लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, है ना। तो क्या ये लव थोड़ा ना ब्लाइंड है, अंधा थोड़ा है ना। क्या है, इस इंसान का दर्जा दे दिया, मतलब अब लव इज ब्लाइंड बोल दिया, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। देखो इस पर्सोनिफिकेशन के केस में होता क्या है, ये दोनों एग्जांपल फटाफट कॉपी करो, फिर आगे बात करते हैं। अब देखो मैंने कहा, एक एग्जांपल मैंने लिखा दिल्लीज प्रॉब्लम, दिल्लीज प्रॉब्लम। एक मैंने कहा इंडियाज कंडीशन, इंडियाज कंडीशन, है ना। एक मैंने कहा जयपुर रिवर्स या रिवर। एक मैंने कहा जयपुर लेक। अब देखो ये चार एग्जांपल तुम्हारे सामने है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, जल्दी से बताओ। देखो है क्या बातचीत, जल्दी बताओ फटाफट से। पहला सही है क्या, दूसरा सही है या तीसरा है, कौन सा सही है इनमें से? अब देखो जब पहले एग्जांपल पे तुम आए और आते ही क्या किया, बोला सर दिल्ली है, ये तो किसी पर्सन का नाम तो नहीं है, ना ही किसी एनिमल का नाम है, ये क्या हो जाना चाहिए? गलत हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने अभी भी कहा है जो भी पर्सन या एनिमल का दिखाएगा वो ही अपोस्ट्रोफी से पोजेशन दिखा सकता है, बाकी की हिम्मत नहीं है, तो ये तो गलत हो जाना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल क्या है, आपका सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि यहां जो दिल्ली प्रॉब्लम है, इसका मतलब मेरे को एक बात बताओ, ये जो प्रॉब्लम है वो दिल्ली की होगी या दिल्ली में रह रहे लोगों की होगी, है ना। वही टाउन वाली बात, जैसे द होल टाउन, ऊपर टाउन थोड़ा ना सोया था, टाउन में रह रहे लोग सोए थे। उसी तरीके से ये जो समस्याएं हैं वो दिल्ली की नहीं है, ये समस्याएं किसकी हैं? दिल्ली में रह रहे लोगों की है। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये अपना किसका एग्जाम्पल है? पर्सोनिफिकेशन का। बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या? नीचे वाला देखो इंडियाज कंडीशन, तो इंडियाज कंडीशन मतलब इंडिया में रह रहे लोगों की कंडीशन, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरे को देखो जयपुर श्रीवर। अब मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है जयपुर श्रीवर? मतलब नदियां जो हैं वो क्या जयपुर में रह रहे लोगों की हैं क्या? हाँ भाई बताओ, अगर आपको डूब के मरना है और आप जयपुर जाओगे नदी में डूबने के लिए, तो जयपुर वाले क्या आपको ये कह देंगे कि क्या नदी हमारी है डूबो मत, तुम भी तो उसमें डूब सकते हो, है ना। तो यही बात है, यहां जो नदियां हैं उनमें सिर्फ जयपुर की बात नहीं है, बात किसकी है? ये जो नदियां हैं इन पे तो सबका है, समान अधिकार है, सबके समान राइट्स हैं कि वो नदियां तो संसाधन तो हर उस जीव के हैं जो इस धरती पे है ना। तो ये क्या है? गलत। क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, जयपुर में रह रहे लोगों की नदियां क्या उनके पिताजी ने बनाई थी क्या वो नदियां? नहीं था। आप देखो ऐसे ही दूसरा क्या है, जयपुर लेक, जयपुर में रह रहे लोगों की झीलें। अब झीलें क्या उनके पिताजी ने उनके लिए बनाई है? नहीं ना, ये तो नेचर है, नेचर की है चीजें, और जो चीज नेचर की है वो क्या है? सबकी है। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई? तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फटाफट से इसको कॉपी कर लो, फिर आगे की बात करते हैं। देखो फटाफट से इनको, आप देखो टाइम के बारे में बात करते हैं। कई बार क्या होता है, ये जो एपोस्ट्रोफियस है वो किसके साथ आ जाता है? टाइम के साथ भी यूज कर लिया जाता है। देखो बातचीत क्या है, आगे वाला कॉन्सेप्ट है, ये किसके साथ यूज कर लिया जाता है? टाइम के साथ, टाइम के साथ। क्या मंड गयो, देखो टाइम के साथ, है ना। जैसे मैंने कहा
वन डेज लीव। एक मैंने कहा 2 days लीव, 2 days लीव। एक मैंने कहा 1 days ड्यूरेशन, 1 days ड्यूरेशन, 1 days ड्यूरेशन। आप देखो क्या है बातचीत, इनमें फटाफट से तुम बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है, बताओ जल्दी से। पहला एग्जांपल देखो 1 days लीव। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो भी लीव लेगा, छुट्टी लेगा, वो क्या कोई टाइम थोड़ा ना लेगा, कोई इंसान लेगा। इसका मतलब ये जो बात बोली गई है एक दिन की छुट्टी, एक दिन की छुट्टी सिर्फ लिविंग लोग ले सकते हैं, सिर्फ पर्सन ले सकता है। अब ये क्या हो जाएगा आपका सही है ना इस कंडीशन में। 2 days लीव सेम बात, ये भी ठीक है। लेकिन 1 days ड्यूरेशन, अब ये जो ड्यूरेशन है ये क्या इंसान की होगी क्या, नहीं ना, ये ड्यूरेशन तो किसकी होगी, टाइम की हो सकती है। क्या तुम्हें बात समझ में आई क्या? छुट्टी कौन लेगा, पर्सन लेगा, इसलिए इसमें तो ये दोनों सही है। लेकिन 1 days ड्यूरेशन, ड्यूरेशन क्या पर्सन की होती है क्या, नहीं, ड्यूरेशन तो किसके लिए यूज की जाती है, टाइम के लिए होती है। तो ये टाइम के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत। लेकिन इन सेंस में ये क्या है, बिल्कुल सही। इतनी बात और लिख लो। फिर देखो आगे वाला कॉन्सेप्ट है, कुछ हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हेवनली बॉडी जिसको आप ऑब्जेक्ट्स बोलते हो। कौन सा है आगे वाला कॉन्सेप्ट, हेवनली ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैंने कहा सन्स रेज, है ना, मैंने कहा अर्थ सरफेस। देखो हम जो है हिंदुस्तान वाले, हम जो है हिंद देश के हिंदवासी, और हमारे लिए क्या है, नेचर की हर चीज, हम सनातनियों के लिए क्या है, देवता है और देवी है ना। हम क्या कहते हैं, पर्वतों को भी पूजते हैं, है ना। दूसरी बात, हम सूर्य को भी पूजते हैं, हम चंद्रमा को भी पूजते हैं। मतलब इस नेचर ने जो भी चीज दी है, हम उस हर चीज का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, है ना। यही हमारे क्या है, सनातन की पहचान है। तो हमारे सनातन की इस प्यारी सी महिमा को, इस प्यारी सी चीज को अंग्रेज भी मानते हैं। क्या है, उन्होंने भी क्या कहा, ये जो सन्स रेज होती हैं, क्या है, ये सन्स रेज होती हैं, इन्होंने क्या कहा, ये सन भी हमारे लिए क्या है, लिविंग है। मतलब जो भी फ्लोटिंग जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एज ए लिविंग थिंग्स की तरह। तो इन्होंने इसको भी क्या कर दिया है, सही कर दिया है। मतलब सूर्य भी हमारे लिए देवता है और पृथ्वी यानी धरती हमारी क्या है, माता है। इसलिए हमने इसको भी क्या कर दिया है, बिल्कुल सही कर दिया है। फटाफट से इस बात को और लिखो, फिर आगे की बात करते हैं। और इसके बाद में आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है, कुछ इडियम्स और फ्रेजेस होती हैं जो फिक्स होती हैं। इडियम्स और फ्रेजेस होती हैं जो क्या होती हैं, बिल्कुल फिक्स होती हैं, वो वैसी की वैसी ही आती हैं। जैसे मैंने कहा स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो। दूसरी बात है नेचर फ्यूरी, है ना। अब देखो क्या है, ये जो चीजें बोले सर, आपने लिख दिया स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब स्टोन का मतलब तो सर बाठो है, पत्थर होता है इसका मतलब। तो अब तो पत्थर होता है तो ये क्या है, इसका मतलब होता है वेरी नियर। क्या होता है, वेरी नियर। मतलब ये फिक्स अपने आप में क्या है, फ्रेज है। बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या? तो ये जैसी बनी है ये वैसी की वैसी रहेगी, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में भी अपन बात करेंगे संडे को, जो भी क्लास होगी या आगे अपन देखते हैं टाइमिंग थोड़ा सा सेट करके, और वोकेब की क्लास भी रेगुलर अपन लेंगे। इतनी बात लिखो, फिर आगे की बात करते हैं।
आप देखो आगे बात करते हैं अपन, फिर अपने एक नाम पढ़ा था क्या, नाउन कंपाउंड। क्या देखा था, नाउन कंपाउंड। इसके बारे में बात करते हैं कि इसका पोजीशन किस तरीके से दिखाया जाता है, किसका, नाउन कंपाउंड का। नाउन कंपाउंड का, जैसे मैंने कहा सन्स इन लो कार, है ना, और एक मैंने कहा सन इन लॉज कार, है ना। अब जो है फटाफट से इसका आंसर बताओ कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। नाउन कंपाउंड की अपन ने जब बात करी थी तो इसके, इस सन इन लॉ की गाड़ी है ना, तो इस सन इन लॉ की गाड़ी में कौन सा सही करोगे तुम, सन्स इन लॉ कार करोगे या सन इन लॉज कार करोगे। सिंपल सी बात है, ये नहीं होगा। कंपाउंड के लास्ट में क्या लगाना है आपको, अपोस्ट्रोफियस लगाना है। इतनी बात और लिख लो। और फिर हेडिंग डालो आगे, कॉमन पोजीशन। किसकी बात करेंगे, कॉमन पोजीशन की, है ना। यहां से अपनी बढ़िया कहानी शुरू होती है थोड़ी सी। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कॉमन पोजीशन क्या होता है। मतलब पहले कोई नाउन होगा, उसके बाद में क्या होगा, एंड, और इसके बाद में दोबारा क्या होगा, कोई ना कोई नाउन होगा, और इन दोनों के लास्ट में क्या होगा, अपोस्ट्रोफियस, और यहां क्या होगा, इसका जो भी पोजीशन है वो, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, क्या है, राम, है ना, राम एंड मोहन, राम एंड मोहन आर कमिंग, राम एंड मोहन आर कमिंग। और एक मैंने लिख दिया, किससे आए वो, राम एंड मोहन, मोहन्स, राम एंड मोहन्स कार। देखो क्या है इस बात का मतलब, मैंने कहा कॉमन पोजीशन है। कॉमन पोजीशन का मतलब क्या है, एक ऐसा पोजीशन जो दोनों पे हो। जैसे इसमें मैंने कहा एक नाउन, उसके बाद में एंड होगा, दोबारा क्या होगा, नाउन। अगर लास्ट में इसके ऊपर अपोस्ट्रोफियस आता है तो ये मतलब क्या है, दोनों के लिए सही है। क्या है ये बातचीत, दोनों के लिए सही है। अब इसमें हुआ क्या, जैसे राम एंड मोहन आर कमिंग, मतलब ये दोनों आ रहे हैं, एक नाउन और एक ये नाउन, दोनों साथ में आ रहे हैं। अब दोनों साथ में तो आ रहे हैं, लेकिन किससे आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं। तो मैंने लिखा राम एंड मोहन्स कार। तो अब ये जो कार है, इस कार पे किसका हक है, राम का भी है और किसका, मोहन का भी है। मतलब ये गाड़ी किसकी है, इन दोनों लोंडों की है। क्या बात तुम्हारे समझ में आई। इतनी बात और लिख लो, ये है आपका कॉमन पोजीशन। देखो अब जो बोले सर ये आपने सिंगुलर की बात तो बता दी, लेकिन ये क्या प्लूरल भी हो सकता है क्या। जैसे मैंने कहा नाउन जो है और इसके बाद में एंड और इसके बाद में दोबारा नाउन और उसके ऊपर क्या, अपोस्ट्रोफियस, और फिर ये आगे क्या, पोजीशन। तो ये जो पोजीशन है वो क्या हमेशा सिंगुलर होगा, क्या ये पोजीशन प्लूरल भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू सेंस। किस पे डिपेंड करेगी, सेंस पे। जैसे मैंने लिखा राम एंड मोहन्स कार और कार्स। एक मैंने लिखा राम एंड मोहन्स फादर और फादर्स, फादर और फादर्स। क्या है बातचीत, पहले को जब तुम ध्यान से देखोगे राम एंड मोहन्स कार,
तो राम और मोहन की एक कार भी हो सकती है। अगले क्या है, उस कार को पार्टनरशिप में लेकर के आ सकते हैं, तो इन दोनों की एक कार भी हो सकती है। और दोनों अगर पिसाड़ा है तो राम के पास अलग गाड़ी इकन वरना और इकन एकन स्कॉर्पियो, मतलब क्या है, दोनों की ज्यादा भी हो सकती है। तो राम और मोहन की कार भी सही है और कार्स भी सही है। इसमें देखो राम एंड मोहन फादर और फादर्स। अब ये देखो राम और मोहन अगर भाई हैं तो एक बाप की औलादें हो सकती हैं, इसका मतलब फादर ही पॉसिबल है। लेकिन क्या इन दोनों के अलग अलग होंगे क्या, इनके बाप क्या ज्यादा हो सकते हैं क्या, अगर ये दोनों कॉमन है तो नहीं हो सकते ना, तो फादर्स क्या हो जाएगा, गलत। तो ये चीज किस पे डिपेंड करती है, अकॉर्डिंग टू सेंस। इतनी बात लिख लो फटाफट से। और फिर आगे बात करते हैं अपन स्प्लिट पोजीशन की। यो लालू लिख दियो, दिख रहे हो तो है सही आ रहे हो, कच्चो है एकदम, कच्चा काटा वो कोई आंख फुटी पड़ी है, मैंने तो दिखा हुआ ना भाई, और जिन दिखा है वो इन तो दिखा है ना, चश्मा चश्मा लगा लियो, नहीं दिखा तो कोई सोया कह दिया ना दिखा है, दिख रहे हो साहब, लिख लो। अब देखो आगे स्प्लिट पोजीशन, दौड़ियो ले लो लो और वो करेगा नहीं, दौड़ा दौड़ा चाहिए सन। देखो क्या है स्प्लिट पोजीशन, स्प्लिट पोजीशन देखो क्या है, पहले कोई नाउन होगा और उस नाउन पे अपोस्ट्रोफियस, फिर एंड होगा, उसके बाद में कोई दूसरा नाउन होगा, यो नाउन फर्स्ट और यो नाउन सेकंड, और इस पे क्या होगा, अपोस्ट्रोफियस होगा, और लास्ट में जाकर के क्या होगा आपका पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं आप, स्प्लिट पोजीशन। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, रोहन्स एंड सोहन्स हाउसेज या हाउस। फटाफट से इसका आंसर बता दो कि हाउसेज आना चाहिए या हाउस आना चाहिए। एक मैंने लिखा ब्लैक एंड व्हाइट कार्स, ब्लैक एंड व्हाइट कार्स या कार, कार्स या कार। फटाफट से दोनों एग्जांपल हैं, इन दोनों को बता दो क्या आना चाहिए। देखो क्या है, रोहन की और सोहन का, रोहन का और सोहन का मतलब क्या है, हाउस। तो एक घर इसका, क्योंकि अब की बार क्या है पोजीशन स्प्लिट हो चुका है, और एक घर इसका सोहन का, तो एक और एक दोनों मिलके कितने हो गए, दो ना। तो दो के लिए हाउसेज होता है या हाउस होता है, दो के लिए क्या होगा, हाउसेज, हाउस नहीं होगा। बात क्या तुम्हारे पल्ले पड़ी क्या, इसी को बोलते हैं स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है बिखेरना, टूटना, मतलब एक और एक मिलके कितने बन गए, दो। इसमें देखो ब्लैक एंड व्हाइट कार या कार्स, बताओ फटाफट। ब्लैक एंड व्हाइट की बहुत सारी भी हो सकती हैं, तो कार्स ठीक है। अब ब्लैक एंड व्हाइट कार्स या कार क्या हो जाएगा, कार, दोनों सही है। लेकिन अगर ब्लैक्स एंड व्हाइट तो फिर क्या होता, कार्स ही होता, कार नहीं होता। लेकिन एक और लिखता हूं मैं, जैसे रोहन्स एंड सोहन्स गोल्ड या गोल्ड्स, बताओ जरा, है रोहन का सोना और सोहन का सोना, बोला सर इसका भी सोना और इसका भी सोना, तो घना सारा सोना, तो कर देंगे गोल्ड्स, अरे कर देंगे, बताओ यानी पूछड़ी को नहीं हो वो, क्यों, क्योंकि गोल्ड जो है वो तो गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल है, कार कुछ बताइए, कौन बताइए बात, तो वो अनकाउंटेबल जो होता है उसका प्लूरल पॉसिबल ही नहीं है, तो एक क्या पूछड़ी लगा हुई है इसकी, सिर्फ क्या रहेगा, ये गोल्ड रहेगा, यह बात ध्यान में डाल लियो, है ना, नहीं मुंह कराया होगा बिल्ली को, सो लिख लो फटाफट।
और फिर अगली हेडिंग डाल लो कॉमन पोजीशन वर्सेस स्प्लिट पोजीशन। देखो आगे वाला दोनों में फर्क क्या है वो बताता हूं अभी। कॉमन पोजीशन वर्सेस स्प्लिट पोजीशन, कॉमन पोजीशन वर्सेस स्प्लिट पोजीशन। देखो क्या है, रोहन्स एंड मोहन्स गोल्ड, मैंने लिखा रोहन्स एंड मोहन्स गोल्ड हैज या हैव बीन सोल्ड। मोहन्स गोल्ड हैज या हैव बीन सोल्ड। एक एग्जाम्पल तो ये है। दूसरा है रोहन्स एंड मोहन्स गोल्ड्स, रोहन्स एंड इसके ऊपर वाला हटा देना, ये देखो एक मिनट छोटी सी मिस्टेक होगी। क्या है, इसको हटाओ, सिर्फ पोजीशन इसमें रखना है। इसमें देखो फिर रोहन एंड मोहन्स गोल्ड्स या गोल्ड हैज या हैव बीन सोल्ड। फटाफट से देखो दोनों एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या है पहले में रोहन एंड मोहन्स, मतलब इसमें क्या है, कॉमन पोजीशन है। मतलब इस गोल्ड पे जो है वो रोहन का और मोहन का दोनों का है ना। तो दोनों का है तो गोल्ड हैज आना चाहिए या हैव आना चाहिए, मतलब दोनों का एक ही पे है। अगर एक पे ही है तो क्या जाएगा, यहां तो हैज। लेकिन नीचे वाले पे देखो रोहन्स एंड मोहन्स, गोल्ड्स तो नहीं होगा, बोला सर होगा तो गोल्ड ही, लेकिन अब की बार रोहन का अलग है और मोहन का अलग है, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, एक और एक दो मिलके, तो यहां वर्ब कैसी आ जाएगी, हैव। इतनी बात और देखो फिर एक और लिखता हूं एग्जाम्पल, रोहन्स वाटर एंड मोहन्स गोल्ड। रोहन्स वाटर एंड मोहन्स गोल्ड एंड मोहन्स गोल्ड हैज या हैव बीन सोल्ड। बताओ फटाफट से क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए या हैव आना चाहिए। चौथा है रोहन्स पेन एंड मोहन्स पेन। रोहन्स पेन एंड मोहन्स पेन वॉज या वर देयर। क्या है तीसरे में, बताओ रोहन्स वाटर एंड मोहन्स गोल्ड हैज या हैव। देखो रोहन्स वाटर एंड मोहन्स गोल्ड, बोला यो अलग चीज है, यो अलग चीज है, पक्की बात है कि बन गो प्लूरल बन गो, प्लूरल बन गो तो क्या होगी, हैव। निचलो देखो रोहन्स पेन एंड मोहन्स पेन, इको अलग पेन है और इको अलग पेन है, तो एक और एक दो, तो दो होगा, वर आ गो, खत्म कहानी। लिख लो फटाफट चारों एग्जाम्पल। आप देखो क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई। देखो आज अपन ने किसकी बात करी है, जेनेटिव केस की बात करी है, और इस जेनेटिव केस में जो है अपन ने क्या सीखा है, पोजेशन सीखा है ना। आज सिर्फ पोजेशन इतनी ही बात करेंगे, आगे की चर्चा अब रेज्ड कोमा और उसके पोजेशन के बीच का अंतर समझेंगे, डिफरेंस समझेंगे, वो है कल देखेंगे, क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट होगी दूसरी, तो इतना ही टाइम आज थोड़ा सा माफी चाहूंगा कि अपन ने लेट स्टार्ट किया है। देखो क्या है उसमें अपन ने जेनेटिव केस में पोजेशन लगाना सीखा है। अब जेनेटिव केस में अगर अपने पोजेशन लगाना सीखा है तो क्या बोलते हैं उसको, एक तो आप लिविंग थिंग का और दूसरा क्या है, नॉन लिविंग थिंग का। तो लिविंग थिंग का पोजीशन आप किससे दिखाते हो, अपोस्ट्रोफी से,
और नॉन लिविंग का किससे दिखाते हो आप? ऑफ से दिखाते हो। आज अपन ने सिर्फ लिविंग थिंग वाले की बात करी है ना, और लिविंग थिंग के बारे में अपन ने जब पोजीशन की बात करी तो एक तो कॉमन पोजीशन देखा और एक स्प्लिट पोजीशन देखा, इन दोनों के बारे में बात करी और फिर क्या किया, कॉमन पोजीशन वर्सेस स्प्लिट पोजीशन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा। अब इससे आगे की चर्चा करेंगे अपन कल। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि तारा जाएगा और भाईला बंधुआ को क्यों उसका बल्लो उसका और साथ साथ मारो भी हो जाए, है ना। मार लो तो ना चाहो पर बाकी तो चाहो कर दो फटाफट जल्दी सी, ठीक है। बाकी चर्चा देखते हैं कल।